बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस ग्रेड 10th सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने 2.3 कंप्लीट किया, आज हम 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी है जो आपके पास टोटली रिलेट कर रही है चैप्टर 1 से। इसमें हमने क्या करना है कि टोटली आपकी फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और हमें कैसे फैक्टर्स बनाने हैं ये बताएंगे। 2.3 में हमने जस्ट क्या किया था, मिड टर्म ब्रेक की थी और उसमें हमने उनके फैक्टर बनाए थे। 2.3 में मिड टर्म ब्रेक और फैक्टर्स बनाए थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, 8x³ माइनस y³, 8x³ माइनस y³। अब आपने इसको सेपरेट क्यूब अप्लाई करना है और इसका सेपरेट क्यूब। अगर आपको यूनिट 1 याद है तो उसमें हमने अपने कुछ फार्मूलाज किए थे जो कि स्क्वायर के थे, ठीक है, और क्यूब के भी थे, प्लस के साथ माइनस के साथ। अगर वो फार्मूला आपको मेमोराइज है तो आपके पास जो 2.4 है 2.5 है वो इजीली हो जाएगी। अदरवाइज अगर फार्मूलाज आपको फार्मूला से कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक स्टिल और फार्मूलाज आपने मेमोराइज नहीं किए तो आपके पास ये जो एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं दोबारा जरा रिकॉल कर रही हूँ आपके फार्मूलाज। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8 जो है वो बेसिकली 2 का क्यूब है एंड y एज इट इज। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x³ माइनस y³। तो फार्मूला बन रहा है a³ माइनस b³। क्लियर? तो वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। क्लियर स्टूडेंट? ये आपको फार्मूला जो है हमने अपनी यूनिट 1 में डिटेल के साथ कर चुके हैं कि अगर आपको ये फार्मूलाज याद होंगे तो आपके पास थ्रू आउट द होल एक्सरसाइज इन्हीं फार्मूलाज पे बेस कर रही है। तो अब आपके पास क्या है, a आपके पास क्या है 2x और y b आपके पास क्या है y। तो आपने क्या कर लिया 2x माइनस y a² ab और b²। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने सिंपल का स्क्वायर ओपन कर लिया और आपके पास विद इन 3 स्टेप्स में आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहे हैं, 2x7³ 27x³ प्लस 1। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास ये बन रहा है a³ प्लस b³। अब a³ प्लस b³ का फार्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ये आपके पास क्या था फार्मूला। अब आपने इसी फार्मूलाज में इन दोनों वैल्यूज को लेके पुट कर देना है। a आपके पास क्या था 3x, b आपके पास क्या था 1, सेम एज इट इज a² माइनस ab प्लस b²। सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने खुद करना है। फार्मूला क्या लग रहा है इसमें, a³ माइनस b³। इसको खुद आप अप्लाई करेंगे विच इज a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b²। क्लियर? सिंपली आपने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट करके इनका जो है वो आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे जो कि आपके पास क्या है, अब 5 और 2 जो है वो बेसिकली, अब जब यहाँ पे क्यूब है ना तो हमें कंफर्म बात है कि यहाँ पे इसका कहना कि क्यों कुछ ना कुछ क्यूब अप्लाई करना है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 8 का क्यूब बन जाएगा और a³ प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो जो कि आप लोगों ने खुद आगे कंप्लीट करना है, विच इज a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो 8ab और 8 का स्क्वायर 64, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 5 में क्या करना है, 27 माइनस 1000 y³। 27 जो है वो 3 का क्यूब आ गया और 1000 जो है वो आपके पास 10 का क्यूब आ गया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 10 का क्यूब 1000। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। आपके पास क्या आ जाएगा 9 30 y और 100 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास अगेन 27x³ माइनस 64y और या इससे आपने ब्रेक कर लिया 27 को 3 में और 64 को 4 में। a³ माइनस b³ का फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज x³ प्लस y³ प्लस x³ y³ प्लस z³। x और y को सेपरेट कर लिया, z को सेपरेट कर लिया, इट बिकम xy होल क्यूब प्लस z होल क्यूब। a³ प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 216 माइनस 343। 216 जो है वो आपके पास अभी 6 का क्यूब है। क्लियर? 6b होल क्यूब माइनस 343 आपके पास 7 का क्यूब आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और क्यूब आपके पास 343 होता है। a³ माइनस b³ a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। टोटली मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपके पास जो एक्सरसाइज है ये बेस कर रही है आपके पास थ्रू आउट इन्हीं फार्मूला बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे, विच इज 8x क्यूब माइनस 1/27। अगेन 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। सिंप्लीफाई करके हमने इसका मजीद आंसर निकाल लिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 से 4 वैल्यूज आपको दे दी उन्होंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। हमने क्या कर लिया, इस टर्म को सेपरेट कर लिया और इस टर्म को सेपरेट कर लिया। अब ये वाली टर्म थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ए प्लस बी एज इट इज लिख लेंगे। जब इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एज इट इज। दोनों में जो था ए प्लस बी कॉमन आ रहा था, हमने ए प्लस बी कॉमन ले लिया। इट्स बिकम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस था तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे माइनस आ गया। ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको सेपरेट कर लिया और इसको सेपरेट कर लिया, लेकिन इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर। इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। इट्स बिकम 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या कह रहे हैं कि x माइनस 8x वाई क्यूब। अब x जो है वो सिंपल दिया हुआ है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, और यहाँ पे क्यूब मेंशन कर दिया। हम क्या करेंगे, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। क्लियर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 8y क्यूब। आगे अब इसको आप मजीद खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो आपके पास क्या है, ये x12 माइनस y12। आपने पहले इसको थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करना है, इसको फिर शॉर्ट से मजीद हम इसको शॉर्ट स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। x 6 में ब्रेक कर लिया, y 6 में ब्रेक कर लिया। क्लियर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अगेन आपके पास क्या है, x6 और y6। अब आपने इसको मजीद ब्रेक कर लिया स्क्वायर में और इसको क्यूब में, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला तो आगे मजीद ओपन ही होगा, तो हमने 2 की 3 में कर दिया और 3 का स्क्वायर में कर दिया। अब ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बन गया। ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या था एक्स 3 प्लस वाई 3। तो इसका हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इट्स बिकम ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपके पास क्यूब का फार्मूला आ गया, ये माइनस में के साथ आ गया, ये प्लस का आ गया और ये एज इट इज। यहाँ पे ये माइनस का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये प्लस का। फिर हमने क्या कर दिया, अरेंज कर लिया हमने एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 1 माइनस 64 पी क्यूब ओवर क्यू क्यूब। तो ये आपके पास क्या कह रहा है, 64 आपके पास ब्रेक हो जाएगा 4 में, 4p ओवर क्यू होल क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास अगेन क्या कह रहा है, 1 प्लस 64 यू क्यूब। 64 जो है वो आपके पास यू का होल क्यूब आ गया, 4 यू होल क्यूब। आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा सिंपल। ठीक हो गया। ये तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टोटली फार्मूला चल रहे हैं क्वेश्चन 15 तक। क्वेश्चन नंबर 16 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे कि आपने पहले इनको सबके ऑर्डर को अरेंज कर लेना है। 8x क्यूब और 27y क्यूब को सेपरेट कर लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लेके 6x और 9y को सेपरेट कर लिया। इस पे हम अपना क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, विच इज 2x होल क्यूब एंड 3y होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें सबके पास कॉमन क्या आ रहा था, 3, हमने कॉमन ले लिया। इट्स बिकम 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y दोनों में कॉमन आ रहा था। 2x प्लस 3y दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बच गया आपके पास 4x स्क्वायर 6y, xy 9y स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास -3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या है, z क्यूब प्लस 125। अब z तो आपके पास एज अ होल क्यूब आ जाएगा प्लस, बट 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो हमने 5 होल क्यूब कर दिया। अगेन आपके पास फार्मूला क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस
ए बी एन प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 जी स्क्वायर एज इट इज। क्लियर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या कह रहा है, x9 प्लस y9। x9 को हमने ब्रेक कर लिया क्यूब इंटू क्यूब में और y9 को भी ब्रेक कर लिया क्यूब और क्यूब में। ये आपके पास बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया, बट ये जो है अगेन आपके पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसको हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस टर्म इज एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपके पास x9 था, अब यहाँ पे क्या आ गया m6। इसको हमने 3 इंटू 3 में ब्रेक कर लिया था, इसको हम 3 इंटू 2 में ब्रेक करेंगे। क्लियर, तो ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपके पास आ जाएगा m माइनस 3 m माइनस n और m प्लस n। ठीक है, अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये आपके पास बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों का फार्मूला बना दिया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डॉट a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या है, 64x7 माइनस एक्स ए 6। आपने क्या कर लिया, दोनों टर्म्स में से आपने x को जो है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6 रह गया और यहाँ पे a6 रह गया। फार्मूला अप्लाई कर दिया। 64 जो है वो अब क्यूब किसी का नहीं स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर में ही कन्वर्ट करेंगे, तो 8x3 होल स्क्वायर एंड a3 होल स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 21 एक्स क्यूब माइनस 27 ए क्यूब। सेम एज इट इज इसी की तरह ही है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अब जैसे यहाँ पे है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्वेश्चन नंबर 22 में a क्यूब प्लस बी क्यूब है। क्लियर, तो ये आपका होम टास्क है, बाकी खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 22.4 के जो जस्ट आपके पास 22 क्वेश्चन है बहुत इजी है। सिंपली क्या इसमें यूज हुआ है, क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। जस्ट ये दो फार्मूलाज यूज किए गए। ठीक है, इनको आपने डिटेल देखना है। ये फार्मूलाज आपको आएंगे तो आपके पास जो यूनिट 2 है यूनिट 1 है वो आप कंप्लीट कर सकेंगे। क्लियर, बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो भी क्यूरियस हो क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।